हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। बात चल रही थी एमसीक्यूज़ की और ये एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे थे 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। सेमेस्टर एग्ज़ाम ऑफ बी फार्मा 6th सेमेस्टर, एम फार्मा 2nd सेमेस्टर, जीपैट, एग्जिट एग्ज़ाम्स एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए 4-5 चीज़। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हैं, उनमें बहुत भूमिका डाल चुका हूँ। उनकी शुरुआत के 3 मिनट ज़रूर सुनाओ, पूरे ना सुनो तो। वैसे तो पूरे सुनो, कुछ कहानियाँ मैं बना चुका हूँ, उन कहानियों से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। चल यूनिट फर्स्ट ही रही है, एब्जॉर्प्शन ही चल रहा है, उसके एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर रहे हैं और ये है पार्ट 3rd। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफिल्विन इज, ऐसे कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के थ्रू जीपैट में क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर्स नहीं आ पाते बच्चों, तो इनके भी हमें ध्यान रखना है कि भैया ग्रीशियोफुल्विन किस कैटेगरी की ड्रग है, ये पता होना चाहिए। फिर उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, ये भी पता होना चाहिए। सो ऐसे कुछ क्वेश्चन बना के लाया। ग्रीशियोफुल्विन जो ड्रग है भैया, ग्रीशियोफुल्विन कुछ ट्रिक बनाते हैं। फुलविन, फुलविन, सियोफुल्विन। ग्रीस के जो लोग हैं वो बहुत गोरे होते हैं। लॉजिक नहीं है, केवल तिगड़म है। तो जो गोरा बंदा होगा उसको परमिएशन जल्दी मिल जाएगा, ठीक। उसको अगर आप ज़रा सा मारोगे उसकी स्किन पे तो वो लाल हो जाएगी, यानी वो परमिएट अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो गोरा बंदा होगा वो हर जगह काम नहीं कर पाएगा, अगर हर जगह काम करेगा तो गोरा। तो ग्रीशियोफुल्विन जो ड्रग है वो परमिएशन तो अच्छा रखती है लेकिन डिसोल्यूशन अच्छा नहीं रखती, तो इसका एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड, ये कहानी अब आप याद रखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि कुछ बोनस क्वेश्चंस भी अलग से दूंगा, तो 4-5 बोनस क्वेश्चंस के लिए तैयार है ना। पहले इन्हें सॉल्व करते हैं, तैयार करता हूँ आपको एमसीक्यूज़ के लिए। अगर आप नए हैं फिर बोनस क्वेश्चन देते हैं आपको। माइक्रोनाइज्ड ड्रग, माइक्रोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्स फास्ट बिकॉज माइक्रोनाइज्ड, माइक्रो कर दिया। अगर मैं आपको भयानक बुरी तरह से डांट के रखूं तो आप मेरा काम जल्दी कर दोगे। क्यों? क्योंकि मैं जब तक डांटूंगा ना उतना आपको डर बना रहेगा। फिर ड्रग के केस में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसलिए आगे आ जाओ। 53 दैट फॉर्म्स ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब वेल इन स्टोमच। स्टोमच में एब्जॉर्ब होना है तो कौन सी एब्जॉर्ब होगी? स्टोमच की मेम्ब्रेन को कौन कर पा रहा था? पिछले 2 वीडियोस में 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछले वीडियोस जरूर देखना। आयोनाइज अगर ड्रग होती है, वीकली एसिडिक अगर ड्रग होती है तो वो परमिएट कर जाएगी स्टोमच की जीआई वॉल्स को। आगे अकॉर्डिंग टू पीएच पार्टीशन थ्योरी, a weak acidic drug will most likely be absorbed from the stomach because the drug which exists primarily in the पीएच पार्टीशन थ्योरी की चर्चा फिर से आई, पिछली वीडियो में भी आई थी, इस वीडियो में भी आई। बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं, ब्राह्मणकर को मैं ध्यान में रखता हूँ क्योंकि वो अच्छी बुक है, महाभारत है बायोफार्मास्यूटिक्स की। तो अ वीक एसिडिक ड्रग विल मोस्ट लाइकली बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टोमच बिकॉज द ड्रग विच एग्जिस्ट प्राइमरली इन द, शायद पिछला क्वेश्चन उठा के लाया उसी का। जीआई वॉल्स जो होती हैं वो लिपिड की बनी होती हैं और ड्रग अनायनाइज होती है। एक आंसर राइट आंसर। पिछले वीडियोस को देख के आओ तो बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहानी क्लियर हो जाएगी। कहानी बनाई है मैंने पिछले वीडियोस में। वेरी वीक बेसिस हैविंग पी के लेस देन 5, जिनका पी के लेस देन 5 होगा, ये कहानी है पी के पी एच की। हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन है, उस इक्वेशन को जाके देखना तो उस इक्वेशन से कहानी क्लियर हो जाएगी। मैं कभी थ्योरी लेक्चर लूँगा तो ये कहानी क्लियर करूँगा। जिसका पी के 5 से कम होगा वो ड्रग अनायोनाइज रहेगी हर पी एच वैल्यूज पर, ठीक। सी इज़ द राइट आंसर, अभी रट लो इसे। माइक्रोनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फास्ट बिकॉज पीछे ही आया सरफेस एरिया बढ़ा दिया। कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं यार ऐसे, मैं भी इंसान हूँ, गलती होती है मेरे से। आईवी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व, आईवी जब देते हैं तो पहला वीडियो बनाया था जिसने देखा हो उसमें एब्जॉर्प्शन स्टेप, बायो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप में से कौन सा नहीं होता? डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, क्योंकि बायो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी तो क्लियर कैसे होगी? तो ऑल तो नहीं होगा आंसर। पहली चीज़ कौन सा होगा? एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, 100% बायो अवेलेबल होती वो, कोई एब्जॉर्प्शन स्टेप नहीं, ठीक। ग्रीस वाले बंदे जो हैं उन ग्रीशियोफुल्विन जो थी ना उसको, अब भाई वो डिसोल्यूशन लिमिटेड है तो फिर एक काम करो उसे पेरेंटल में दो,
वो अगर हर इन्वायरमेंट में घुल नहीं पा रहा है तो फिर उसको ऐसा इन्वायरमेंट बना के दो कि उसे लगे कि वो ग्रीस में ही काम कर रहा है, ऐसे समझो, ग्रीसियो फिल्म भी याद रहेगी। इन कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज डेराइव फ्रॉम, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कहाँ से आती है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी से, या ऑल ऑफ द अबव। कंसंट्रेशन का तो कोई खेल था नहीं कैरियर मेडिएटेड केस में। कैरियर मेडिएटेड की में भी लो लिफ्ट वाली थ्योरी याद है? आपके घर में 2 फ्लोर हैं, एक नीचे एक ऊपर, नीचे 5 लोग हैं, ऊपर 5 लोग। तो अगर लिफ्ट से नीचे वाले 5 ऊपर पहुंच गए तो फिर नीचे अगर कोई आ गया तो लिफ्ट मना कर देगी कि नहीं भैया ऊपर 5 पहुंच गए, या नीचे ऊपर दोनों में 5-5 लोग हैं, अब नहीं जाने देंगे। ऐसा नहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं होगी। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यहाँ कहाँ घुसाया पता नहीं चल रहा। तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, उससे एनर्जी मिलती है, उससे काम चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट स्टेबल इन जीआई फ्लूइड? कौन सी ड्रग जीआई फ्लूइड में स्टेबल नहीं है? पैरासीटामोल, सैलिसिलिक एसिड, एरिथ्रोमाइसिन। सोचो कौन सी ड्रग है जो कोटेड करके देते हो, फार्मास्यूटिक्स वाले बंदे हो, अगर एम फॉर्म में हो तो, बी फॉर्म फाइनल ईयर में हो, जीपैट की तैयारी कर रहे हो तब भी कहीं पड़ा है एंट्रिक कोटेड टैबलेट के नाम से? किसी की बनाते हैं, कभी मेडिकल स्टोर पे देखा हो, फार्मेसी वाले बंदे हो। एरिथ्रोमाइसिन इज द राइट आंसर, ठीक है। पैरासीटामोल ना बता देना। डैश टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर एब्जॉर्ब बाई पोर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। बाकी सब छोड़ दो, सी वाले ऑप्शन पे आओ, डी वाले ऑप्शन पे आओ। जिनका मॉलिकुलर वेट 100 से 400 होगा, या वाटर सॉल्युबल ड्रग्स ऑफ मॉलिकुलर वेट लेस देन 100। जिनका 100 से कम होगा वो बहुत छोटी होंगी, और जो छोटी होंगी, जो छोटे बच्चे होंगे वो लिफ्ट से नहीं जाएंगे, वो कहेंगे हम सीढ़ी चढ़ाएंगे, ठीक। या फिर वो बंदर किस्म के बच्चे होते हैं, हम वो घर में कच्ची दीवार होती है ना, उस दीवार को पकड़ पकड़ चढ़ाएंगे। पोर ट्रांसपोर्ट, उसे कॉन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। एरिया इन विच द कैरियर सिस्टम इज मोस्ट डेंस इज कॉल्ड इज एज, जो वो एरिया जहाँ कैरियर सिस्टम मोस्ट डेंस है उसे क्या बोलेंगे? थेरेपेटिक विंडो, एब्जॉर्प्शन इंडेक्स, थेरेपेटिक इंडेक्स, एब्जॉर्प्शन विंडो। क्वेश्चन घुमा हुआ है बट 2 बार पढ़ेंगे तो आंसर मिलेगा। एब्जॉर्प्शन इंडेक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती। थेरेपेटिक इंडेक्स और थेरेपेटिक विंडो एक ही चीज़ है। थेरेपेटिक का कैरियर सिस्टम से लेना देना तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन विंडो इज़ द राइट आंसर। जहाँ एब्जॉर्प्शन विंडो होगी वहाँ से आप कैश किसी भी वॉलेट में भर के एक्सचेंज कर लोगे, वो वॉलेट है कैरियर। डैश इज नोन एज नॉन आयनिक डिफ्यूज़न। कौन सा नॉन आयनिक डिफ्यूज़न है? पैसिव डिफ्यूज़न, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, पोर ट्रांसपोर्ट, या एंडोसाइटोसिस। नॉन आयनिक डिफ्यूज़न, आयन पेयर नहीं है, पैसिव नॉन आयनिक हो सकता है, पोर ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़ होके ही तो जा रही। जो बच्चे हैं वो कह रहे नहीं हम कहीं से भी घुसाएंगे, हमें लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से। तो कौन सा सही है? एंडोसाइटोसिस भी है एंडोसाइटोसिस में, लेकिन आयन नॉन आयन का कोई लेना देना नहीं है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पैसिव डिफ्यूजन। बाकी इसी में डिफ्यूजन नहीं लिखा है। अच्छा लगा ना घुमाओ? ऐसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ो। जहाँ डिफ्यूजन लिखा है वही तो डिफ्यूजन होगा। और नॉन आयनिक, जीआई की जो एपिथेलियम थी वो लिपिड सॉल्युबल थी, उसे मिली लिपिड वाली ड्रग, नॉन आयनिक मिली, उसने पास घुमा दिया तुरंत। एब्जॉर्प्शन ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग इज। अच्छा एक क्वेश्चन नहीं आ रहा आप लोगों के दिमाग में? ये 3 पार्ट से, अगर तीनों आपने लाइन से देखे होंगे तो 3 पार्ट से लगातार एक कहानी चल रही। जीआई एपिथेलियम से केवल अनआयनिक ड्रग ही ट्रांसपोर्टर नहीं अब तक। तो कभी आपने सोचा नहीं आयनिक ड्रग कहाँ चली जाएंगी बेचारी? उनका भी तो होता होगा। रेजोल्यूशन सबका, एब्जॉर्प्शन सबका होता है, किसी का 1% भी होता है, किसी का पॉइंट में भी होता है। तो भैया उनके लिए लगे होते हैं को ट्रांसपोर्टर, सिम ट्रांसपोर्टर, ठीक, एंटी पोर्टर। तो वो एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं। अब तक हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो एनर्जी डिपेंडेंट की कहानी नहीं कर रहे। एब्जॉर्प्शन ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग इज, जो पुअरली सॉल्युबल है, ग्रीसियोफिलिबल क्या थी? सॉल्युबल पुअरली थी, डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड होगा, क्योंकि सॉल्युबल हो गए डिफ्यूजन तो उसका अच्छा है। ऐसा तो नहीं लिखा कि उसका डिफ्यूजन नहीं है। सो डी इज़ द राइट आंसर। बोथ पे नहीं जान, कई बच्चे देखते हैं बोथ है, बोथ लगा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्रग मूव्स फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन? पिछले क्वेश्चन का
फ्री हिट क्वेश्चन वापस आया है, वो जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था मैंने, वो क्वेश्चन यहाँ वापस आ गया। एब्जॉर्प्शन, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसको ना भूल जाना। बेस्ड ऑन हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन एट वॉट pH वैल्यू अ वीक एसिड वुड बी 99.9% आयोनाइज्ड। किस pH और pKa पे? हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन जरूर पढ़ लेना भैया, ब्राह्मणकर से पढ़ लेना। सो बी इज़ द राइट आंसर। अगर वो +3 pKa पे होगी, वीकली एसिडिक होगी, तो आयनाइज हो जाएगी, और आयनाइज हो जाएगी तो फिर पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू एब्जॉर्प्शन नहीं होगा स्टोमच से, ध्यान रखना। इन पैसिव डिफ्यूज़न द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ पैसिव डिफ्यूज़न में लोअर से हाइयर जाएगा, हाइयर से लोअर, हाइयर से लोअर, बोथ पे नहीं जाना। हाँ, जब कुछ ना समझ आ रहा हो तब बोथ पे चले जाना आप फाइनल्स में, लेकिन वैसे नहीं जाना। और जीपैट में तो बोथ नहीं मिलता शायद। विच इज़ द मेजर प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर मोर देन 90% ऑफ ड्रग? पिछले ही पार्ट का एक क्वेश्चन फिर आ गया, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया। पैसिव डिफ्यूजन। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द पैसिव डिफ्यूजन? ड्राइविंग फोर्स पैसिव के लिए क्या है? ड्राइव कौन करा रहा पैसिव वाले को? सोचो भाई सोचो। पैसिव है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाली कहानी आई, तो कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोथ, दोनों कराते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल अगर नेचर चेंज हो जाएगा, एपिथीलियम जो थी वो लिपिड से किसी और तरीके की हो जाएगी, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू अ पोर ट्रांसपोर्ट? मॉलिक्यूल्स अप टू 40 डाल्टन, ग्रेटर देन 40 डाल्टन, वाटर सॉल्युबल, लो मॉलिक्यूल। सबसे बुरा क्या लग रहा है? अप टू या ग्रेटर? अप टू यानी 400 तक, 400 तक तो फिर भी हम चले जाएंगे, मतलब अगर बच्चा सीढ़ी चल रहा है तो फिर भी ठीक है, एडल्ट चढ़ रहा तब भी ठीक है। यानी 100 वाला यानी बच्चा, 200 वाला यानी एडल्ट, 300 वाला यानी 40 साल तक, चलो 50 साल वाला, 400 वाला भी चढ़ गया, लेकिन 50 के ऊपर वाले को लिफ्ट में जाना चाहिए। तो ग्रेटर देन 400 यानी 50 के ऊपर वाला जो है वो नहीं होगा। सही, डी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ पोर ट्रांसपोर्ट? पोर्स बने हैं, पोर में कौन से तरह की ड्रग जा रही थी? हाइड्रो, वाटर सॉल्युबल, तो हाइड्रोस्टैटिक। ये कहानियाँ इसलिए बना देता हूँ कि याद रहे, चूँकि एक जैसे लगते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हो गए होंगे मेरे हिसाब से, तो अब वक्त हो गया है किस तरह के क्वेश्चंस का? लॉजिक, वो जो फ्री हिट वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा 4-5 क्वेश्चंस में आपसे IQ बढ़ाने के लिए सॉल्व कराता हूँ उनको। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन इज, पूरा पढ़ लो। किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है, ठीक है, लेकिन पढ़ो पूरा, पूरा सुनो। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन इज ग्लोमेरुलस, क्योंकि फंक्शनल यूनिट जो है वो GFR भी है, ठीक। लूप ऑफ हेनले, नेफ्रॉन या नन, लेकिन यहाँ एक्सक्रीशन की कहानी है तो नन। फिल्ट्रेशन के केस में GFR, एक्सक्रीशन के केस में नेफ्रॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट टाइप्स? सेकेंड क्वेश्चन, विच वन, कौन सा ट्रांसपोर्ट टाइप डिफाइन एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू द जंक्शन बिटवीन द GI एपिथेलियम सेल? GI एपिथेलियल सेल्स के बीच से निकल रहा, पैरासेलुलर, इंटरसेलुलर, GI एपिथेलियल को पार करके, वो अनोनाइज वाली ड्रग की कहानी आ रही। GI एपिथेलियल क्या थी? लिपिड सॉल्युबल थी, लिपिड वाली लेयर थी, उसके थ्रू जा रहा, उसके बीच से जा रहा, उस दो एपिथेलियम के बीच से नहीं जा रहा। तो पैरा यानी उसके इस तरफ से उस तरफ, और एंटर यानी अंदर से, तो दोनों सही है, पैरासेलुलर और इंटरसेलुलर। इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन वाला। द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स दैट बाइंड टू एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू, लिख लेना अगर नहीं समझ आए तो। द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स दैट बाइंड टू एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग इज। बाइंडिंग का करेक्ट ऑर्डर क्या है? ऑप्शन सुन लो, लंग, साइन लीवर, साइन है ग्रेटर देन का, तो लंग, लीवर, किडनी, मसल्स। अगला, किडनी, लीवर, मसल्स, लंग, बीच में साइन लगा लेना, लीवर, किडनी, मसल्स, लंग, या लीवर, किडनी, लंग, मसल्स। सो लीवर, किडनी, लंग, मसल्स इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं बाइंडिंग के लिए, वो लीवर में होते हैं, फिर किडनी में होते हैं, फिर लंग में होते हैं, और फिर मसल्स में। सबसे कम मसल्स। अब लोग बाग मसल्स सबसे पहले लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अभी कितने हुए? 3 क्वेश्चन हमने आपको एक्स्ट्रा बताया,
चौथा क्वेश्चन ये बता रहा है, बैकग्राउंड साउंड्स को अवॉइड करिए भाई, लोग बाग रात में भी पता नहीं क्या करते हैं, कहाँ क्या कर रहे होते हैं। ड्रग्स लाइक क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, पीछे सॉल्व करा के आया हूँ और यहाँ फिर से वाईक्यू बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दिया। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो हैं और सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का केमिकल फार्मूला लिख लेना अपने माइंड में। विच आयोनाइज अंडर ऑल pH कंडीशन आर एब्जॉर्ब्ड बाई, क्वाटरनरी अमोनियम अकेला होता तो आयन पेयर लगा देते आँख बंद कर, है ना, तो अभी क्यों नहीं लगाओगे, ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता, फिर भी पढ़ लो, पैसे पोर एक्टिव आयन, तो आयन पेयर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कराऊँ या रहने दो, चलिए रहने देते हैं, फिर देख लेंगे अगले पार्ट, 4 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। वॉट विल बी द बेस्ट डेफिनेशन फॉर कैरियर, कैरियर की बेस्ट डेफिनेशन कौन सी होगी? कैरियर बाइंड रिवर्सिबली एंड नो कोवलेंटली विद द मॉलिक्यूल्स, it discharge the molecules and get destroyed still. The carrier is a protein. Non-polar drugs can be transported through carrier mediated system. चारों सेम है कैरियर के लिए। ये अगर बेस्ट डेफिनेशन की जगह सिम्पटम या फीचर्स लिखता तो चारों सही है, लेकिन डेफिनेशन लिखा है तो केवल बी वाला ही सही होना चाहिए। रिवर्सिबली बाइंड करे, लिफ्ट क्या करे, आपको ले ऊपर छोड़े और ख़त्म हो जाए ना, या लिफ्ट जो है लोहे की बनी हो ना, लिफ्ट क्या करे, आपको ले ऊपर छोड़े फिर नीचे आ जाए, फिर दूसरे को ले फिर जाए, ऐसे। बी वाला क्वेश्चन, बी वाला ऑप्शन सही है, लिफ्ट बिल्कुल फिट बैठ रही है आपकी कैरियर पर। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड और पैसिव एक तरह के ही हैं, ठीक। पैसिव वाले केस में एनर्जी यूज़ नहीं होती, इस फैसिलिटेटेड वाले केस में भी एनर्जी यूज़ नहीं होती, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो होता है वो कैरियर के थ्रू, मतलब हाँ आप ऊपर से नीचे तो आए बिना एनर्जी के आए, लेकिन आपके ऊपर पैरासूट बांध रखा आप, ठीक, तो लिफ्ट से तो नहीं आए, एनर्जी तो नहीं लगी, लेकिन वो भी कैरियर मेडिएटेड था, आपको गुब्बारे से बांध के नीचे फेंका। 18 मिनट का ये भी जाएगा, 18 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, पिछला वीडियो भी लगभग इतना ही था। वॉट इन्फ्लुएंसेस द परमिशन ऑफ ड्रग इन एन आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूज़न? What influences the permeation of drug in an ionic और electrochemical diffusion? आयनिक ड्रग्स की कहानी आ गई, आयनिक की कहानी थोड़ी थोड़ी ये भाग रही है। तो चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इक्विलिब्रेशन ऑफ चार्ज। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है भैया? तो मेम्ब्रेन का चार्ज, क्योंकि उस पर तो चार्ज है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मेम्ब्रेन तो वो चार्ज होना चाहिए उसके अपोजिट, जिससे वो उसे एक्सेप्ट कर ले, ठीक। सो ए इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन होगा इस पार्ट का, आई होप सो, मैं थक गया हूँ काफ़ी। विच काइंड ऑफ ड्रग्स आर एब्जॉर्ब थ्रू एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस के थ्रू कौन सी ड्रग्स जाएंगी? वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, मैक्रोमोलिकुलर ड्रग्स, वो 100 से 400 वाला छोड़ दो, वाटर सॉल्युबल, मैक्रोमोलिकुलर ड्रग्स और ड्रग्स एज ऑयली ड्रॉपलेट्स या पोलर ड्रग्स। एंडोसाइटोसिस है, एंडो के अंदर दोनों आएंगे, पीनो भी और फैगो भी। क्या था पीनो फैगो, ये आप कमेंट करके बताएंगे। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है ड्रॉपलेट्स टाइप की ड्रग्स या मैक्रोमोलिकुलर ड्रग्स को खाने का तरीका है कि उसको पूरा घुमाओ और खा जाओ, क्योंकि छोटे वाले जो मॉलिक्यूल्स थे उनके लिए अगर नया तरीका ढूंढा वैज्ञानिक ने तो फिर पोर ट्रांसपोर्ट काय के लिए था, ठीक। थैंक यू, ये वीडियो ख़त्म होता हुआ भैया, क्योंकि थक काफ़ी जाता हूँ और उसके बाद वीडियो बनाना होता है। 19 मिनट, 18 नहीं 19 मिनट का वीडियो ये भी हो गया, 19 का ही पिछला भी था। मिलते हैं अगले पार्ट में एब्जॉर्प्शन के अगले MCQs के साथ, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाइए, और वो 4 क्वेश्चन जो IQ बढ़ाने के लिए हो रहे हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक, क्योंकि वो मज़ा देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट में।